आज अपन बात करेंगे एजेंट के कर्तव्य एवं अधिकार। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि एजेंट के कर्तव्य क्या है, नियोक्ता के प्रति अधिकार क्या है। सेक्शन 211 के अंदर लिखा है आदेशानुसार कार्य करना। एजेंट का सबसे पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि एजेंट को नियोक्ता के आदेशानुसार निर्देशानुसार कार्य करना होगा। और यदि स्पष्ट आदेश और निर्देश न हो तो जो भी प्रचलित रीति रिवाज है, परंपरा है, परिपाटी है, उसकी अनुपालना करते हुए एजेंट को अपना कार्य निष्पादित करना होगा। सेक्शन 211। सेक्शन 212 के अंदर लिखा है उचित योग्यता एवं चातुर्य के साथ में काम करना। काम करना ही उसका एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसको काम इस तरीके से करना पड़ेगा जिस प्रकार से एक विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए करता है। वो समझबूझ, वो चातुर्य, वो समझ, उसके अनुरूप एजेंट को अपना कार्य उसी तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से वो अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। और यदि वो नेग्लिजेंसी बरतता है या एक रीजनेबल जो स्किल और जो होनी चाहिए उसके अनुरूप अगर वो कार्य नहीं करता है और उसकी वजह से अगर किसी तरीके से नियोक्ता को हानि होती है तो वो क्षति की पूर्ति एजेंट द्वारा नियोक्ता को करनी पड़ेगी। सेक्शन 213 के अंदर लिखा है हिसाब रखना और प्रस्तुत करना। इट इज अगेन द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द एजेंट कि जो भी एजेंसी का कारोबार करना है उसका हिसाब रखे और जैसे नियोक्ता उस हिसाब की मांग करें वो हिसाब नियोक्ता को प्रस्तुत करें। उसमें किसी भी तरीके की कोताही जो है वो कर्तव्य भंग की श्रेणी के अंदर मानी जाएगी। तो पहला पॉइंट था सेक्शन 211 के अंदर आदेशानुसार कार्य करना। सेक्शन 212 के अंदर उचित योग्यता और चातुर्य के साथ में काम करना। तीसरा जो पॉइंट है 213 के अंदर हिसाब रखना और प्रस्तुत करना। सेक्शन 214 के अंदर लिखा है कि कठिनाई की दशा में नियोक्ता को सूचित करना। यदि कोई परेशानी हो गई, कोई व्यवधान आ गया, कोई संकट आ गया, तो ऐसी स्थिति में उस संकट से, उस व्यवधान से कैसे निकलें, कि उसके कर्तव्य का अंग है कि वो नियोक्ता को सूचित करें और एक सामूहिक जिम्मेदारी महसूस करते हुए उस संकट से बाहर निकलने का विवेक संगत तरीके से प्रयास करें। सेक्शन 215 के अंदर लिखा है कि अपने नाम से कारोबार नहीं करें। एजेंट एजेंट होता है, नियोक्ता नियोक्ता होता है। वो जो भी काम करेगा वो नियोक्ता के नाम से अन्य पक्षकारों के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करेगा। तो ऐसी स्थिति में एजेंट का ये कर्तव्य है कि तृतीय पक्षकार के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय स्वयं को नियोक्ता के रूप में प्रस्तुत न करे। ये भी उसकी ड्यूटी है। इसी तरीके से सेक्शन 216 के अंदर लिखा है गुप्त लाभ न कमाएं। पहली बात तो उसका कर्तव्य है कि वो गुप्त लाभ किसी भी स्थिति के अंदर उसको नहीं कमाना चाहिए। और यदि गुप्त लाभ कमा दिया गलती से तो वो गुप्त लाभ जो है वो नियोक्ता को सुपुर्द करना होगा। इट इज द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ एजेंट। तो न तो गुप्त लाभ कमाए और न इस तरह की स्थिति पैदा करे। और यदि गुप्त लाभ कमा लिया
तो वो गुप्त लाभ जो है वो स्वयं एजेंट नहीं रख सकता, वो उसका हिसाब जो है वो नियोक्ता को सुपुर्द करना पड़ेगा। सेक्शन 218 के अंदर लिखा है, सेक्शन 218 में नियोक्ता के लिए प्राप्त धन नियोक्ता को सुपुर्द करना। देखो ये दो धाराएं हैं, सेक्शन 217 और 218। सेक्शन 217 के अंदर तो है उसका अधिकार। अधिकार क्या है कि तृतीय पक्षकार से नियोक्ता के लिए जो भी धन प्राप्त होगा उस धन में से निम्नलिखित 3 प्रयोजन के लिए वो प्राप्त धन को रोक सकता है। कौन कौन सा? एक तो यदि उसकी पारिश्रमिक राशि बकाया है उसके लिए, एक एजेंसी के कारोबार को करते हुए जो भी वाजिब व्यय किया है उस व्यय की राशि के लिए, और तीसरा यदि एजेंट ने नियोक्ता को अग्रिम कोई धन दे दिया तो अग्रिम की राशि प्राप्त करने के लिए 3 कारणों के लिए धन को रोक सकता है और शेष राशि जो है वो नियोक्ता को सुपुर्द करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 217 के तहत तो एजेंट को अधिकार दिया है प्राप्त धन को रोके रखने का अधिकार, और सेक्शन 218 के अंदर जो शेष राशि है वो नियोक्ता को सुपुर्द करनी पड़ेगी। सेक्शन 190 के अंदर लिखा हुआ है कि अधिकारों का भारार्पण नहीं करना, ये उसका कर्तव्य है। सेक्शन 190 का हवाला मैंने इसलिए दिया है कि 190 के अंदर कुछ दशाएं इस प्रकार की है जिसके तहत एजेंट अधिकारों का भारार्पण कर सकता है। उन दशाओं को छोड़ करके कोई भी एजेंट नियोक्ता से प्राप्त अधिकारों का भारार्पण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता। इसी तरीके से सेक्शन 209 के अंदर लिखा है कि नियोक्ता की मृत्यु या पागल होने की दशा में उसके हितों की रक्षा करना। सपोज करो नियोक्ता की मृत्यु हो जाए या पागल हो जाए तो ऐसी स्थिति में एजेंट का ये कर्तव्य है कि वो उसके हितों की रक्षा करे और जहाँ तक हो सके एक विवेकशील व्यक्ति की तरह उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए करता है। इसी तरीके से विपरीत स्वामित्व ने जमाना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्योंकि स्वामी नियोक्ता होता है, एजेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिसकी वजह से अनावश्यक टकराव की स्थिति पैदा हो। यानी नियोक्ता और एजेंट एक दूसरे के हितों के टकराव से बचना चाहिए। इसी तरीके से नियोक्ता के लिए प्राप्त सूचना का दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं जो है वो नियोक्ता के लिए तृतीय पक्षकारों से अन्य पक्षकारों से प्राप्त होती रहती है। तो एजेंट का ये कर्तव्य है कि प्राप्त सूचनाओं का किसी भी स्थिति के अंदर दुरुपयोग नहीं करें। तो ये कुछ एजेंट के कर्तव्य हैं जिसकी अनुपालना प्रत्येक एजेंट को करनी पड़ेगी। सेक्शन 211 से लेकर के 219 और उसके बाद में 2-3 धाराएं 190 जिसमें अधिकारों का भारार्पण नहीं करना, 209 मृत्यु या पागलपन की स्थिति में उसके हितों की रक्षा करना, और 2-3 सामान्य पॉइंट विपरीत स्वामित्व ने जमाना, प्राप्त सूचना का दुरुपयोग नहीं करना और हितों के टकराव से बचना। ये कुछ एजेंट के कर्तव्य है जिसकी अनुपालना प्रत्येक एजेंट को करनी होगी। अब जब एजेंट के लिए इतने सारे कर्तव्य हमने देखे हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके अधिकार भी होंगे। तो अधिकारों का खुलासा अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला पॉइंट है सेक्शन 217 जिसका विवेचन अभी हुआ था कि नियोक्ता के लिए प्राप्त धन को रोके रखने का अधिकार। सेक्शन 217 मैंने आपको बताया था कि अन्य पक्षकारों से नियोक्ता के लिए जो भी धन प्राप्त होगा उस धन में से निम्नलिखित 3 प्रयोजनों के लिए वो राशि रोक सकता है। एक, यदि उसने कोई अग्रिम की राशि नियोक्ता को दी है तो वो राशि रोक सकता है। इसी तरह से अगर एजेंट का पारिश्रमिक की राशि बकाया है
तो भी रोक सकता है। इसके अलावा एजेंसी के कारोबार के तहत उसने कोई जायज़ खर्चा किया है, व्यय किया है, तो उसके लिए भी प्राप्त धन को रोक सकता है। इट इज विद इन हिज राइट। सेक्शन 219, 220 और वो है पारिश्रमिक राशि प्राप्त करने का अधिकार। हर एक एजेंट का ये अधिकार है कि अनुबंध की शर्तानुसार जो भी पारिश्रमिक राशि सुनिश्चित हुई है या व्यापारिक रीति और परंपरा के अनुसार से जो हिसाब दिया जाता है उसके अनुरूप एजेंट को पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा, सेक्शन 219। लेकिन यदि उसने अनाधिकृत तरीके से, अवैध तरीके से या कर्तव्य भंग करते हुए अगर कोई कार्य किया है तो ऐसी स्थिति में उसको पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, सेक्शन 220। सेक्शन 221 के अंदर है ग्रहणाधिकार, जिसको बोलते हैं लीन। ग्रहणाधिकार का शाब्दिक अर्थ है रोके रखने का अधिकार। मतलब ये है कि एजेंट के पास में जो भी एजेंसी के तहत प्रपत्र या माल या जो भी चीज उसके कब्जे के अंदर है वो अपनी जायज मांग पूरी करने के लिए तब तक रोक सकता है जब तक कि उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती। तो ये जो ग्रहणाधिकार है ये एजेंट को एक तरीके से एजेंट के अधीन जो भी माल या सामग्री है उसको रोके रखने का अधिकार प्रदान करता है। और ये अधिकार तब तक प्राप्त होगा जब तक कि एजेंट की वाजिब मांग या बकाया मांग पूरी नहीं हो जाती। सेक्शन 222 और 223 क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकार। मतलब यह है कि एजेंसी के कारोबार के दौरान, एजेंसी के कारोबार को करते हुए कर्तव्य के दौरान यदि एजेंट को किसी भी प्रकार की क्षति हो गई तो वो क्षति की राशि नियोक्ता से प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर वही बात, यदि उसने अवैधानिक तरीके से, अनाधिकृत तरीके से अगर कोई कार्य कर लिया और उसकी वजह से एजेंट को अगर क्षति हुई है तो वो क्षति की पूर्ति नियोक्ता से नहीं होगी, सेक्शन 223। सेक्शन 224 के अंदर लिखा है कि तृतीय पक्षकार को या अन्य पक्षकार को हुई हानि की पूर्ति करवाना। कैसे? यदि एजेंसी का कारोबार करते हुए एजेंसी के अधिकार सीमा के भीतर काम करते हुए यदि किसी भी अन्य पक्षकार को कोई क्षति हो गई और वो क्षति की पूर्ति एजेंट को करनी पड़ी तो वो चुकाई गई धनराशि नियोक्ता से प्राप्त की जा सकती है, ताकि वो क्षति तृतीय पक्षकार को ही क्यों न हुआ हो। शर्त केवल इतनी है कि वो अधिकार सीमा के भीतर कार्य करते हुए तृतीय पक्षकार को क्षति होनी चाहिए। यदि अधिकार सीमा के बाहर काम करते हुए अगर कोई तृतीय पक्षकार को क्षति होगी तो उसके लिए नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा, सेक्शन 224। सेक्शन 225 के अंदर लिखा है, सेक्शन 225 के अनुसार यदि नियोक्ता की लापरवाही या कर्तव्य भंग की वजह से, लापरवाही या कर्तव्य भंग की वजह से एजेंट को अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो वो हानि की पूर्ति भी नियोक्ता को करनी होगी। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, यदि नियोक्ता ने एजेंट को कोई काम करने के लिए अधिकृत किया, उसने एक तरीके से मकान बनाने के लिए अधिकृत किया और मकान के लिए जो मचान बढ़ाते हैं, जो अडान जिसको अपन बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर, वो कार्य नियोक्ता को करना था और नियोक्ता उस काम को जिस गंभीरता के साथ में, जिस मजबूती के साथ में करना चाहिए वो नहीं किया और असावधानी की वजह से वो मचान टूट गया और उस वजह से एजेंट को या एजेंसी के दौरान काम करने वाले व्यक्तियों को अगर किसी प्रकार की क्षति हुई है तो वो क्षति की पूर्ति भी नियोक्ता को पूरी करनी होगी, सेक्शन 225। तो इस तरीके से जहां एक और एजेंट को कई तरह के अधिकार दिए हैं तो वहीं दूसरी ओर जो है
उसको अपने कर्तव्य की अनुपालना भी करनी होगी। तभी एजेंट और नियोक्ता के बीच का जो विश्वास आश्रित संबंध है वो बना रह सकता है। दैट्स ऑल।